Hello everyone, this side Vishali. I really welcome all of you on my YouTube channel. So guys, जो मैंने लास्ट वीडियो डाला था, जो एम्स दिल्ली के अंदर डॉक्टर और नर्स के बीच में जो एक एब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल की गई थी डॉक्टर द्वारा सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के लिए, सो उस इशू को लेकर मैंने पूरा वीडियो आप लोगों को बताया था कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ है। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे, नर्सेज यूनियन, पर्टिकुलरली यूनियन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन रहती है उस हॉस्पिटल के अंदर जहाँ पर सारे नर्सेज को वो रिप्रेजेंट करते हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर एम्स दिल्ली में जितनी भी नर्सेज हैं उनके लिए एक यूनियन बनाई गई है जिनमें नर्सिंग ऑफिसर्स ही रहते हैं प्रेसिडेंट की पोस्ट पे, वाइस प्रेसिडेंट एंड ऑल। और वो लोग हमारे जो भी इश्यूज होते हैं उन्हें सुनते हैं और उनको डायरेक्टर तक पहुंचाते हैं और उन्हें सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाती है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, विद इन 2 और 3 डेज आपको जो है वो हमें न्यूज मिल जाती है कि एचओडी, द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, को अपने जो पद से है वो हटाया गया है और फिर किसी और डॉक्टर को वहां पे एचओडी की पोस्ट दी गई है। ये वही डॉक्टर हैं जिनके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बात करी थी और मैंने बताया था कि कैसे एक आर्गुमेंट एक नर्सिंग स्टाफ के साथ हुआ था जो कि काफ़ी ज़्यादा गंदा आर्गुमेंट था, एंड जिसकी वजह से उन्हें जो रिजल्ट में डायरेक्टर के थ्रू जो मेमो निकला है, जिस मेमो में साफ साफ लिखा है कि अब उन डॉक्टर को जो है वो उनके पद से, एचओडी के पद से हटाया गया है। यहाँ पर बात है राइट्स की, वर्किंग राइट्स की, एथिक्स की। तो यहाँ पे बहुत ही क्लैरिटी के साथ आपको ये बात समझ में आ ही गई होगी कि जो सही है वो सही ही रहेगा और जो गलत है वो गलत ही रहेगा, चाहे आप एचओडी क्यों नहीं है डिपार्टमेंट के। जस्ट इमेजिन, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एक कोई छोटी सी पोस्ट नहीं होती, बहुत बड़ी पोस्ट होती है। और नर्सेज यूनिटी की मदद से, जितनी भी यूनिटी है हमारी और जितनी भी जो भी नर्सेस यूनियन है, उनकी हेल्प से जो है वो नर्स को इंसाफ मिला है, जिनको डॉक्टर ने जो था वो अब्यूज किया था। एंड गाइस, दैट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी। सो लिटरली केजीएमयू में भी आपने देखा था, 4 डॉक्टर्स को सस्पेंड किया गया था इंस्टेंटली। और यहाँ पर एम्स दिल्ली जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट के अंदर, जबकि जो हमारे डायरेक्टर खुद भी एक डॉक्टर हैं, तो आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि उन्होंने विद इन फ्यू डेज, लाइक 2 से 3 दिन मैक्सिमम लिया शायद, उतने ही दिन के अंदर उनका जो पोस्ट था वहां से उन्हें हटा के किसी और को उनकी पोस्ट पे रख दिया। इसीलिए हम इन सब चीजों से यही सीखते हैं। 2 बातें हम सीख रहे हैं। पहली, कि एक अस्पताल के अंदर सारे लोग एक टीम की तरह काम करते, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। इसीलिए हमें हर किसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सिमिलरली वही चीज यहाँ पे प्रूव हुई है कि कोई एचओडी की इतनी बड़ी पोस्ट होकर भी वो मायने नहीं रखती है कि अगर आप कुछ गलत किसी को बोलेंगे तो। और दूसरी चीज हम ये सीखते हैं कि नर्सेस अंडररेटेड नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनकी रिस्पेक्ट नहीं होती है, बिकॉज आप केजीएमयू का एग्जाम्पल देख लो या आप एम्स दिल्ली का एग्जाम्पल देख लो, दोनों ही एग्जाम्पल्स में नर्सेस सही थे। जब सही थे तो उन्हें उनका इंसाफ मिला। अगर किसी पॉइंट पे गलत होंगे तो डेफिनेटली उनके खिलाफ एक्शन होगा। हुआ भी है एम्स दिल्ली के अंदर, किसी नर्सिंग स्टाफ के रिलेटेड कुछ इशू हुआ था और उन्हें सस्पेंड भी किया गया था। इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल भी बायस ना हो, जो सही है उसको सही बोले और जो गलत है उसको गलत ही बोले। सो आई एम रियली वेरी वेरी हैप्पी कि ये रिजल्ट निकल के आया यूनिटी का, और जो सही चीज है वही आगे आपके सामने मैं पेश कर रही हूँ। एंड आई एम वेरी हैप्पी। केजीएमयू का जो एंड रिजल्ट था वो तो अभी तक नहीं आया, शायद उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं ना कहीं उस तरीके की उस तरीके का सपोर्ट नहीं है, बिकॉज एम्स दिल्ली का तो आप देख लो, विद इन 2 to 3 डेज एचओडी जैसी पोस्ट, एम्स दिल्ली के एचओडी जैसी पोस्ट को भी जो है वो वहां से हटा दिया गया है उन डॉक्टर को और किसी और को पॉइंट किया है। सो गाइज, आप अपने आप में सेल्फ रिस्पेक्ट फील करें, आप दूसरों की भी रिस्पेक्ट करें, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे वो पैरामेडिक स्टाफ हो, चाहे वो किसी प्रकार का कोई भी वर्कर अस्पताल में हो। रिस्पेक्ट देने से ही रिस्पेक्ट मिलती है। और दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड रिजल्ट आपके सामने ही है। थैंक यू सो मच।